सिंध पुलिस का मैं बताऊं आपको, ये सिंध पुलिस के आदाद शुमार हैं। सिर्फ 2023 में 18,000 वारदातें हुई हैं कराची में, छोटी और बड़ी मिला के, और उसमें 15,000 से ज़ायद वारदातों में अगवानी शामिल थे। देखें जनाब, अब आप सोचें। फिर सोने पर सुहागा इस तरह हुआ कि 2021 में अफगान तालिबान की जब हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में, अमेरिका जब चला गया यहाँ से निकल के, तो उसके बाद तकरीबन ये एग्जैक्ट फिगर्स तो किसी के पास भी नहीं है क्योंकि इनका रिकॉर्ड रखना थोड़ा मुश्किल है, तकरीबन 6 से 8 लाख अफगानी पाकिस्तान हिजरत करके आए। तो यही हालात है हमारे, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी बड़ा नंबर ये इस तरीके की तादाद जो है वो पाकिस्तान में आई, और फिर यहाँ पर जो है वो सबसे बेसिक मसला जो है वो वही बात है, खाने पीने का मसला, फूड का मसला, फिर रिहाइश का मसला, फिर रिहाइश के साथ साथ जो है वो चीज़ें बढ़ती गई। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जराइम काफ़ी ज़्यादा बढ़े और दहशत गर्दी के वाक़यात में जो है वो ज़्यादातर हमारे जो है वो इसी तरीके के लोग पाए गए। बिल्कुल ऐसी है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो इल्लीगल वेपन्स हैं वो भी इनकी वजह से बहुत ज़्यादा अब आम है। तकरीबन चलाना भी ज़्यादा ये लोग जानते हैं और बनाना भी ज़्यादा ये लोग जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, TRD में खुशामदीद। मैं हूँ सिद्रा बतूल। आज हम बात करेंगे अफ़गान मुहाजिरीन पर कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में आकर पनाह गुज़ीर हुए और आजकल उनके मौजू पर हुकूमत क्या पेशरफ्त कर रही है और अब मौजूदा क्या सूरत हाल है। इस मौजू पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं हुनैन बिन इमरान। जी हुनैन साहब, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? करम अल्लाह का, ठीक ठाक। आपने सुन तो लिया होगा जैसे कि आज का हमारा मौजू है अफ़गान मुहाजिरीन, तो हमें ये बताइएगा कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। अच्छा सिद्रा, वैसे तो ये आपने काफ़ी संजीदा टॉपिक आज का रखा है। वैसे ये एक पाकिस्तान को कई मसाइल में से एक मसला पिछले कई दिहाइयों से दरपेश है और ये दिन ब दिन ये मसला संजीदा होता जा रहा है। अच्छा, इसकी एक तारीख़ है, ये आज का मसला नहीं है, इसकी एक पुरानी तारीख़ है। अफ़गान मुहाजिरीन की पाकिस्तान आमद किस तरह हुई। आपको याद होगा 1979 में जब सोवियत वॉर हुई अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ से कई लाख मुहाजिरीन उस वक्त पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। तो पाकिस्तान ने उस वक्त उनको बड़े खुले दिल से उनको वेलकम किया और खुशामदीद कहा, क्योंकि हालात, पड़ोसी मुल्क था हमारा तो हालात उनके अच्छे नहीं थे। तो पाकिस्तान ने, और ये कुछ 100-200 की तादाद नहीं थी, ये लाखों की तादाद थी। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई और आखिर 2021 से पहले ये तादाद 40 से 45 लाख हो गई। यानी 40 से 45 लाख मुहाजिरीन को पाकिस्तान पिछले 3-4 दिहाइयों से होस्ट कर रहा था। काफ़ी बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर था। फिर सोने पर सुहागा इस तरह हुआ कि 2021 में अफ़गान तालिबान की जब हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में, अमेरिका जब चला गया यहाँ से निकल के, तो उसके बाद तकरीबन ये एग्जैक्ट फिगर्स तो किसी के पास भी नहीं है क्योंकि इनका रिकॉर्ड रखना थोड़ा मुश्किल है, तकरीबन 6 से 8 लाख अफ़गानी पाकिस्तान हिजरत करके आए। अच्छा, हुकूमत को ये मसला तो था ही, शुरू से ही था। तो ये इसकी थोड़ी सी बुनियादी एक हिस्ट्री, एक तारीख़ है कि ये अफ़गान मुहाजिरीन का सिलसिला 1979 से शुरू होकर 2021 तक ये चलता रहा मुसलसल, और ये तादाद 4 से 5 लाख 40 से 45 लाख और कुछ आदाद शुमार के मुताबिक 50 लाख के करीब भी पहुंच गई है ये नंबर। तो ये एक बहुत संगीन मसला है इस वक्त ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले को फ़ौरी हल की ज़रूरत है और हुकूमत ने इस मसले पे काम करने की कोशिश भी की है। और पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में हमने देखा है कि हुकूमत इस मामले में बड़ी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस मसले को हल किया जाए। तो आप ये बताएं कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और क्या मसाइल हैं वैसे जो इनको निकालने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या ऐसे अनासिर शामिल हैं? हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है हमारे अपने कोई हालात इतने कोई बेहतर है नहीं, हमारे अपने वो कहते हैं ना खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो हम अब इतनी तो किसी की मेज़बानी कर नहीं सकते, ना हमारे पास अपने इतने वसाइल मौजूद हैं। हम अपने वो कहते हैं ना अपना आप मुश्किल से पाल पा रहे हैं, तो हम क्या जो किसी है और को क्या, हाँ जी, किसी और को क्या देंगे, क्या पालेंगे। तो यही हालात है हमारे, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी बड़ा नंबर ये इस तरीके की तादाद जो है वो पाकिस्तान में आई, और फिर यहाँ पर जो है वो सबसे बेसिक मसला जो है वो वही बात है, खाने पीने का मसला, फूड का मसला, फिर रिहाइश का मसला, फिर रिहाइश के साथ साथ जो है वो चीज़ें बढ़ती गई। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जराइम काफ़ी ज़्यादा बढ़े और दहशत गर्दी के वाक़यात में जो है वो ज़्यादातर
हमारे जो है वो इसी तरीके के लोग पाए गए। बिल्कुल ऐसी है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो इल्लीगल वेपन्स हैं वो भी इनकी वजह से बहुत ज़्यादा अब आम है। तकरीबन चलाना भी ज़्यादा ये लोग जानते हैं और बनाना भी ज़्यादा ये लोग जानते हैं। तो इस वजह से सिखाते भी हैं, बाकायदा क्लासेस, तरबियती नशिस्त इनकी होती है जिसमें सिखाई। मुझे लग रहा है आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, आपको पता है। नहीं, मैं बस एक दफ़ा जाते जाते रह गया था। अच्छा, वो बाद में किसी दिन बताऊंगा। चलें, ये शुक्र है आप बच गए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात, इसके साथ साथ जो है वो आप देखें ना, क्योंकि इनके पास पहले कोई, जिस तरीके से हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, इनके पास इस तरीके से कोई कार्ड्स मौजूद नहीं है, क्योंकि इनका कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इस वजह से। तो उसकी वजह से जो है वो जब भी मुल्क में जब मरदमशुमारी होती है तो उसी मुताबिक आपको बिल्कुल उसी मुताबिक आपके हल्के को या आपकी जगह को उतने ही वसाइल भी दिए जाते हैं। अब इनकी वजह से जो है वो वसाइल कम मिल रहे हैं लेकिन लोग ज़्यादा हैं। अब वो लोग काउंटिंग में आ नहीं रहे, तो उस वजह से आपको ये भी पता है कि उनको कार्ड्स भी इशू किए गए। एक जो है वो यूएन की जानिब से कार्ड इशू किया गया, एक जो है वो अफगान मुहाजिरीन का कार्ड इशू किया गया। लेकिन उस कार्ड पे भी ऑब्वियसली आप जो है वो आप सेंसस में जो है वो उस तरीके से काउंट नहीं हो पाते। बिल्कुल आपको तो पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है। दहशतगर्दी के वाक़यात में छोटे बड़े जराइम, बिल्कुल छोटे बड़े जराइम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। और फिर हमने देखा कि तालिबानाइजेशन जो है वो मुल्क में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और पहले तो दहशतगर्दी के वाक़यात हम ये समझा करते थे कि किसी को गोली मार दिया, किसी को किडनैप कर दिया, लेकिन फिर हमने देखा कि जगह जगह जो है वो नारे तकबीर से डोज डायरेक्ट फाइनल चीज़। अच्छा, ये जो आपने बात की ये छोटे मोटे जराइम, मैं आपको इसमें कोट करना चाहूँगा। सिंध पुलिस का मैं बताऊँ आपको, ये सिंध पुलिस के आदाद व शुमार हैं। सिर्फ 2023 में 18,000 वारदातें हुई हैं कराची में, छोटी और बड़ी मिला के, और उसमें 15,000 से ज़ायद वारदातों में अफगानी शामिल थे। देखें जनाब, अब आप सोचें तो फिर क्यों ना कोई निकालने का इनको फैसला करे। अच्छा, सिर्फ इन वारदातों में नहीं, आपको पता ही होगा, अब मैं ऑन स्क्रीन और बाकी वारदातें उनकी बता नहीं सकती, बता दें आप, हिम्मत करें, कोई मसला नहीं है जनाब। वो फिर फ्लाइंग जेट में भी ये बिठा देते होते हैं 100 रुपए में, 100 रुपए में दुबई घुमा ले आते हैं बंदे को। तो इस तरीके के वाक़यात आप वैसे मुझे लग रहा है आप शेयर कर दें, आप कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर शेयर करें, आज हमारी ऑडियंस को बताएं नहीं, ऐसा कि क्या ऐसे वाक़यात थे। आप बस ये फ्लाइंग, वही 100 रुपए में दुबई वाली बात कि हम आ रहे थे एक जगह से, कहीं से किसी शादी से वापस आ रहे थे, तो हमने देखा कि कुछ जो है वो अफगान मुहाजिरीन हमें मिले। और वो माशाल्लाह हमारा एक दोस्त, उसने कहा कि यार हम जो है वो हम गरीब लोग, हम तो जा नहीं सकते, लेकिन ये माशाल्लाह 100 रुपए में दुबई घुमाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कीम देते हैं कहीं आउट ना हो जाए स्कीम में। अब ऐसा ना हो कि 100 रुपए में दुबई घूमे ना सब निकले में। नहीं जनाब, ऐसा कुछ करना नहीं है। वो तो वो घूम सकते हैं, हमारे हमें नहीं घूमना चाहिए। नहीं, ये तो बस अब जो कर ले वो कर ले, हमारा कुछ नहीं जा सकता। तो इस तरीके की भी चीज़ों में मंशियात में काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ के उनके इलाकों की तो काफ़ी सारी चीज़ें मशहूर भी हैं, और लोग वो बड़ा कोट कर करके चीज़ों को बेच रहे होते हैं कि ये वहाँ की है, अफगानिस्तान से आई है, ये वहाँ से आई है। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके में उनके बहुत सारे लोग शामिल हैं। और जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो अब मुल्क नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। आप ये देखें ना, आप जब चीज़ों को वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं या चीज़ों को कंपेयर भी करते हैं, तो आप इंटरनेशनली करते हैं। ट्रम्प साहब खुद कह रहे हैं कि हम इलीगल माइग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, बैनुल-अक़वामी मयार यही है। एग्जैक्टली उन लोगों के, मतलब इस तरीके के ममालिक नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो हम तो फिर गरीब है भाई। तरक्की याफ्ता ममालिक, अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क कह रहा है कि उसका सदर कह रहा है कि यार हम इलीगल माइग्रेंट को निकालेंगे। तो हमारे यहाँ तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है, दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा नंबर नहीं होगा कि 40 से 45 लाख लोग, ये वो लोग हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वो इतनी बड़ी तादाद में आप 4 दिहाइयों से उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। और मतलब ये पाकिस्तानी हुकूमत को भी बड़ा इस पे सलाम है। क्या अच्छा, इस पे हुकूमत ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादती वाला भी मामला है कि हमारे अवाम के साथ ज़्यादती है, उनके हुकूक पर डाका डालने वाली बात है ये कि जो मेरे और आपके वसाइल हैं वो कोई एक इलीगल अफगान शहरी को मिल रहे हैं, तो हम किसी की रोजी रोटी पे जनाब टैक्स हम दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हम दे रहे हैं और मज़े वो कर रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा एक संगीन मसला है। अच्छा, अभी वैसे इन्होंने 2021 में ये इनको मुल्क बदरी करने का सिलसिला शुरू किया था अफगान मुहाजिरीन का, लेकिन उसमें फिर वही वाली बात कि जब हम करें तो ख़राब बात। अभी मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, नहीं वो जुमला इस्तेमाल, मज़ा क्या, हम क्या है वो करने बैठे हैं, पार्टी हो रही है यहाँ पे तो मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन जो कुछ हम करते हैं उस पर बड़ा शोर मचता है दुनिया में।
जब ट्रम्प बात करता है तो वो बहुत अच्छी है, उसको वाह किया जाता है, लेकिन जब हमारे वज़ीर आज़म, कोई भी हो वज़ीर आज़म बात करे कि उनको निकालने की, तो उसको बड़ा पसपाई का सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत ने 2021 में इनको, 2022 में गालिबन इनको निकालने का फ़ैसला किया, और तकरीबन आपको मैं तादाद बताऊं तो जो मैं बता रहा हूँ 40 से 45 लाख अफ़गान मुहाजिरीन हैं। उसके अंदर 2.4 मिलियन के करीब जो हैं जिनको यूएन का अपना एक सर्टिफिकेट होता है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, तो वो दिया गया है। उसके अलावा 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोगों को 15 लाख लोगों के पास अफ़गान शहरियत है। तो इसमें से 30,000 लोग, इन्हीं में से शहरियत में से 30,000 लोग जा चुके हैं, और बाकी जो कई लाख जो पीछे बचते हैं वो अभी भी पाकिस्तान में मुकीम हैं। नहीं, मुझे ये बताइएगा, ये इनके जाने के बाद क्या ये जितने अफ़गानी रेस्टोरेंट हैं वो भी मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है कि कहाँ से खाएंगे अफ़गानी पुलाव? ये हमें लगता कहाँ है से कि मिलेंगी वो हमें नमक वाली बोटियाँ? ये आप सिदरा सीखना शुरू कर दें। और चरसी कढ़ाई और चरसी टिक्का तो बहुत क्या इम्पोर्टेंट बात है। कर रही हैं, स्क्रीन पे जा रहा है शो। बहरहाल ये एक संगीन मसला है। मजाक से हट के अगर हम बात करें तो एक मसला, क्योंकि वही वाली बात कि हम आवाम के जो हमारे हुकूक हैं वो गैर कानूनी लोगों को दिए जा रहे हैं। हम वैसे पाकिस्तान एक बड़ी वो वाली कौम है, मेज़बान कौम है, और हर किसी को मेज़बानी का शर्फ बख्शती है, और हमने मेज़बानी की है। हमारी मिसालें आप देखें, जो कितने हमारे पास व्लॉगर्स आते हैं जो ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान में कोई पैसा नहीं लिया जाता, कुछ भी आप ख़रीदो कोई पैसा नहीं लेता। लेकिन इस तरह तो नहीं करें ना यार कि हमारा हक कोई और गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिर को आप दें और हम कुछ भी ना बोलें। तो इस तरह नहीं किया जाएगा किसी भी बात पे। अच्छा, वही वाली बात जैसे अभी थोड़ी देर में बात कर रहा था कि इनका जो क्राइम का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया था इनको निकाला जाए। लेकिन फिर वही बात आके रुक गई कि यार जब हम कुछ करें तो मसले हैं, कोई और करे तो उस पर वाह होती है। तो हुआ कुछ यूँ कि यूएन बीच में आ गया। जब पाकिस्तान ने उनको निकालने की बात की तो यूएन ने आके कहा कि नहीं आप निकाले नहीं, ये तरीका नहीं है भाई। अच्छा तुम बताओ तरीका क्या है? अच्छा वो ये कह रहे हैं कि नहीं आप रखो, 1 साल का टाइम दो इनको। अच्छा 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल के जितने भी, हम पिछले 40 साल से तो उनको रख रहे हैं, 4 दिहाइयों से हमने उनको रखा हुआ, उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, और मज़ीद 1 साल रख के हम मज़ीद बोझ बर्दाश्त करें। अभी आप पाकिस्तान के करंट हालात आप देख रहे हैं, तो यूएन दे रहे हैं, पैसे से दे रहे हैं हमें। यहाँ से कहा गया कि भाई कुछ पैसे तो दो हमें इनको संभालने के, उस पर वो खामोश हैं कि भाई आप खुद ही देखो। भाई हम खुद ही 40 साल से देख रहे हैं, जब तो आप बीच में आए नहीं। अब जब हम इनको कह रहे हैं कि भाई आप अपने जो आपका हकीकी मुल्क है जिसमें आपके मुताबिक आज़ादी हो गई है जिस मुल्क की अभी 2021 में, तो अब आप जाएँ इज़्ज़त से वहाँ जाके रहें, अपनी जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सब वहाँ लेके जाएं। जनाब इतना प्यार आ रहा है तो ले क्यों नहीं जाते ये? वही ना, आपको मसला ये है कि पाकिस्तान, अच्छा फिर दुनिया भर में, ये दुनिया भर के जो कुछ ऐसे ममालिक होते हैं ना मखसूस, जिनको मौका मिल जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का, तो वो ये बातें करते हैं और फिर वो सारी एक लॉबी बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत संगीन मसला है। आप इसके बताएं सद्दे-बाब क्या हैं वैसे, क्या ये मसला मुस्तकबिल में हल किया जा सकता है? देखें, इसके सद्दे-बाब हैं भी कुछ और नहीं भी हैं। अब अगर 1 साल का जो है वो यूएन ने कहा है कि जी आप टाइम दें, तो हो सकता है वो इतने वक्त में जो है वो अपने कोई बंदोबस्त करने की कोशिश करें या कुछ। लेकिन ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि वो तारीख़ पे तारीख़ वाली बात भी हो सकती है। अब ये 1 साल है तो हो सकता है 1 साल बाद फिर वो कहेंगे जी 2 साल का वक्त है, फिर जी कहें 3 ये सिलसिला चलता रहेगा, तो कुछ कह नहीं सकते इस पे। ये एक वही बात है कि ये मामला चलता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये बहुत अहम मामला है। ऐसा ना हो कि 1 साल बाद फिर इस चीज़ को छोड़ दिया जाए और इस मसले की तरफ ना देखा जाए, क्योंकि ये मसला तमाम मसलों से रिलेटेड है। अगर ये एक मसला हल हो जाएगा तो इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, काफ़ी सारे वसाइल जो हैं वो अच्छे तरीके से आवाम की तरफ जो है वो पहुंच जाएंगे। और जिन इलाकों में जो है वो इनकी ज़्यादा, कहते हैं ना कि इनका ज़्यादा होल्ड है या ज़्यादा पावर है, तो वो भी ख़त्म होगा। मुल्क से दहशतगर्दी भी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। तो हमारी तो दुआ है और हमारी कोशिश भी है कि ये 1 साल में जो है वो अपना कोई बंदोबस्त कर लें और अपने बोरिया बिस्तर उठाकर जाएं, इज़्ज़त से जाएं। नहीं तो फिर ये है कि फिर हम भी कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान जाने की, हम भी जाएंगे। नहीं आप नहीं जा सकती, आजकल हालात बड़े संगीन नहीं जनाब, हालात संगीन है। 2-4 इन्हीं के लोगों ने ऑफ़र किए। अच्छा आप आएँ जी, बॉर्डर खुले हुए हैं, जब हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। फिर आप पहुँचे फिर कभी मुझे बताइएगा। नहीं फिर मैं पहुँच के बता नहीं सकूँगी, ये होगा। पहुँच तो जाऊँगी लेकिन बता नहीं सकूँगी फिर। तो आप बताइएगा कि अब इसका जो है वो एंड क्या होगा?
अच्छा देखें, अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, कराची में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो जहाँ पे अफ़गान बस्तियाँ कायम हैं और ये कई सालों से कायम हैं। आप यहाँ तक के हालात ये हैं कि आप उन इलाकों में जा नहीं सकते, वो नो गो एरियाज़ बने हुए हैं। आप वहाँ जाएँ तो वहाँ पे अब क्या नाम है, नशा और मंशियात भी बिक रही है, वहाँ पे असला भी मिलता है आपको, सब कुछ जो आप चाहो वो इलीगल मार्केट जैसे होती है, आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है। केवल दिन का चिराग बना हुआ है, रगड़ो बिल्कुल ऐसी है भाई। चीज़ें आपको निकलेंगी। इन अगवानियों ने इतना कोई मुल्क में कराची पे और दूसरे जो दीगर मुल्क के पाकिस्तान के दीगर शहर हैं उन पे भरपूर अपने इलाके बना लिए हैं और वहाँ पे बड़ी दादागिरी से रह रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब ये 2-3 साल पहले इनको निकालने की बात शुरू हुई थी, या 1 साल पहले कमोबेश, तो जब पुलिस इनको पकड़ने जाती थी जो इलीगल लोग हैं, तो ये पुलिस पर हमला करते थे। मतलब आप ये देखो, इनकी बदमाशी देखो, इनकी दादागिरी देखो कि एक तो परदेसी हैं ये, किसी दूसरे की सरजमीन पर बैठे हैं और वहाँ पे ये बदमाशी कर रहे हैं जी। वहाँ ये बदमाशी कर रहे हैं कि हमें कोई निकाल के दिखाए। मैं आपको एक वाकया बताऊँ, मैं पाकिस्तान टूर पे था, तो वहाँ मैं नारान से वापस आ रहा था मानसेरा की तरफ, तो गाड़ी में मुझे थोड़ी रात हो गई थी, तो मुझे गाड़ी में 2 अगवान बाशिंदे मिले। अच्छा, मुझे पहले पता नहीं था कि वो अगवानी है। तो वो वाक़या भी उन्हीं दिनों का है जब ये हुकूमत ने बात की थी कि यार हम इनको निकालेंगे। तो वो 2 अगवान बाशिंदे मुझे, और बहुत मुझे फूफा वाले लोग होते ना, फुल मतलब बदमाशी वाले, वो उस टाइप के 2 लड़के थे, नौजवान लड़के थे वो। तो वो मुझे मिले और पहले तो मैं बड़ा इनसिक्योर हुआ क्योंकि फैमिली मेरे साथ थी। मैं उनसे बड़ा इनसिक्योर हुआ। मैंने बोला यार कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना हो, क्योंकि बंदा जब अकेला होता है तो मैनेज कर लेता है, फैमिली साथ हो ना तो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने का खदशा होता है। तो फिर जब हम करीब पहुंचने लगे मानसेरा के, तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने उनसे बात की कि यार तुम क्या पठान, पश्तून? मैंने कहा नहीं भाई, हम अगवानी हैं, हम अगवानी हैं। और फिर उसने कहा कि अगवानियों को तो निकालने की बात हो रही है। तो उसने कहा नहीं भाई, हम नहीं जाता, हम नहीं जाएगा ये पाकिस्तान छोड़ के, हम सिर्फ आता, हम नहीं जाएगा। मतलब मैं उनकी इस एतमाद पे, उनके इस कॉन्फिडेंस पे मैं दाद दूं कि यार वो कितनी हिम्मत है उनके अंदर। वो मेरे सामने, मतलब वो ये कह रहे हैं, 2 नौजवान लड़के हैं बिल्कुल, और अच्छे हुलिये में थे वो, अच्छे लिबास पहने हुए थे। उन्होंने कहा हमें कोई नहीं निकाल सकता, निकाल के तो दिखाए, फिर हम बताएंगे इनको। आप ये बदमाशी चेक करें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप रियासत को ललकारने की कोशिश कर रहे हो। वो तो खैर मेरे सामने एक मामूली सा वाक़या हुआ, उसके अलावा इनका वही रवैया था। जब आप अगवान बस्तियों में जाकर इनको निकालने की कोशिश कर रहे थे या इनके आप डॉक्यूमेंट ले रहे थे, मांग रहे थे, तो इन्होंने बदमाशियाँ शुरू कर दी आवाम से, पुलिस से, कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। तो इसका मुझे लगता है कि मसला ना थोड़ा संगीन है और ये हल तलब मसला है, इसको टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग चीज़ें ये, और इस पे हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। क्योंकि आप कब तक अपने वसाइल, अपने अवाम के मसाइल ऐसे लोगों पर सर्व करते रहोगे जिनका कोई हकीकी दस्तावेज़ मौजूद ही नहीं है, जो परदेसी हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये हल होना चाहिए भाई। ये क्योंकि एक हद हो गई है, एक हर चीज़ की हद होती है, तो इस चीज़ को एक हद हो गई है। 40 साल हो गए हमें इनकी मेज़बानी करते हुए, तो इस मसले को फ़ौरी हल होना चाहिए। तो जनाब, जैसे कि आपने इसमें जाना कि हम चाहते हैं कि इस मसले का फ़ौरी हल निकाला जाए। ये जो 1 साल का वक्त दिया है, हमें उम्मीद है कि इस 1 साल के वक्त में जो है वो अफ़गानी अपना कोई बेहतर बंदोबस्त करके या तो अपने मुल्क को वापस जाएं, या वो जिस तरीके से भी बेहतर समझते हैं वो तरीका इख्तियार करें, लेकिन कोई बेहतर और अच्छा तरीका इख्तियार करें। ये ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती की बिना पर जो है वो इस मुल्क में और ज़्यादा रह जाएँ, ताकि जो है वो हमारे अपने मुल्क के अवाम को जो है वो उनके तमाम हुकूक प्रॉपर तरीके से मिलें। इंशाअल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।